जब भी बात इतिहास की हो रही हो तो उसमें मिस्र या इजिप्ट का नाम जरूर होगा। माना जाता है एक समय काल में इजिप्ट की सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी कि पूरा विश्व यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए ठीक वैसे ही आया करते थे जैसा कि एक समय हमारे आर्यव्रत में विदेशी लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी। एक और जहां हम सिंधु घाटी सभ्यता को अपने प्राचीन भारत का इतिहास मानते हैं, उसी समकालीन मिस्र भी ज्ञान तथा धन से परिपूर्ण था। आज भी मिस्र में बनी पिरामिड एक आश्चर्य है तथा ये विशाल ढांचा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है जिसे सुलझाया नहीं जा सका। पर उन्हीं पिरामिडों तथा उनके आसपास पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसे शिलालेख ढूंढे हैं जिनमें मिस्र के देवी देवता के चित्र खुदे हुए हैं तथा वहां के लोगों के अनुसार यह पिरामिड उन्हीं की देन है तथा जो इस पिरामिड के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके साथ जरूर ही कुछ अनहोनी होगी। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र के ऐसे 10 मिथिकल गॉड्स के बारे में जिनके कहर से पूरी धरती पल भर में नष्ट हो जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस लिस्ट के नंबर 10 पर है सोबेक। सोबेक को पहचान पाना काफी सरल है क्योंकि इनका सिर किसी मगरमच्छों की तरह दिखता है। माना जाता है कि सोबेक देवता नील नदी में मौजूद खतरों से इंसानों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जाता है कि सोबेक देवता ने ही नील नदी का निर्माण किया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मानना है इन्होंने ही इस दुनिया को बनाई है। कहा जाता है कि सोबेक के पास फेरोनिक शक्तियां थी, इसी वजह से इनके ताकत की लिमिट नहीं बताई जा सकती। इजिप्टियन सेना जब भी युद्ध के लिए निकला करते थे तब सबसे पहले वो सोबेक का ही स्मरण किया करते थे क्योंकि सोबेक युद्ध कला में निपुण थे तथा इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी सारी किस्से कहानियां चित्रों के माध्यम से इजिप्ट के पिरामिडों में बताए गए हैं ताकि लोग इनकी पूजा सदैव करते रहें। नंबर 9, थॉट। जिस प्रकार भारत अपने गणित के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है, एक समय था कि इजिप्ट अपने ज्योमेट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। यहाँ तक कि इन्होंने सूर्य के किरणों की गति का पता कई सौ सालों पहले लगा लिया था। पर अपने गणितीय ज्ञान का सारा श्रेय इजिप्टियन थॉट नामक देवता को देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरी यूनिवर्स की डिजाइनिंग इन्होंने ही करी थी। यहाँ तक कि जब भी लोग मरते हैं तो उसके पापों व पुण्यों का लेखा जोखा यही गॉड करते हैं। इनके चेहरे के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनके कई चेहरे हैं। कभी कभी इनका सिर आइबिस चिड़िया जैसी हो जाती है और अपने अनुसार ये खुद को बबून प्राइमेट का चेहरा दे सकते हैं। खैर, जो भी हो, पर इनका योगदान यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखना होता है। इन्हीं वजहों से इनकी पूजा इजिप्टियन करते हैं। नंबर 8, गैब, द गॉड ऑफ अर्थ। गैब को धरती का देवता बताया जाता है जिन्होंने धरती पर सांपों की उत्पत्ति करी। इन्हें शक्तिशाली देवताओं में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि जब ये जोरों से हंसते हैं तब धरती पर भूकंप आने लगती है, जबकि इसके आंसुओं से समंदर का पानी भर जाता है। इनका रिश्ता पवित्र हंसों से भी बताया जाता है जिन्होंने नील नदी के आसपास हरे भरे जीवन की उत्पत्ति करी। गैब यह अंतिम फैसला करता है कि कौन सा मृत इंसान स्वर्ग जा सकता है और कौन धरती पर कष्ट का जीवन जी सकता है। गैब को खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि ये चाहे तो पूरी नील सभ्यता को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। नंबर 7, सेत। I, Set, shall be your one true king. सेत को गैब के पुत्रों में से एक बताया जाता है जो मरुस्थल तथा हिंसा का देवता है क्योंकि इसने अपने भाई ओसाइरस के टुकड़े कर दिए थे, जिस वजह से ओसाइरस का पुत्र होरस तथा सेत के युद्ध के किस्से हमें इजिप्शियन टेल में सुनने को मिलते हैं। एक और जहां सेत दुनिया को रेगिस्तान की तरह बंजर बनाना चाहता है, वहीं ओसाइरस को उपजाऊ भूमि का देवता माना जाता है। खैर, सहारा मरुस्थल का यह देवता अपने षड्यंत्रकारी कृत्यों के लिए जाना जाता है, पर लोग डर से इनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि रेगिस्तान में मचने वाली कहर से सभी बच सके, क्योंकि रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली तूफान इनकी क्रोध का इशारा है। नंबर 6, हॉरस। ओसाइरस के संतानों में से एक हॉरस को आकाश का देवता, युद्ध का देवता तथा शिकार करने वाला देवता बताया जाता है।
हॉरस का सिर किसी फाल्कन की भांति दिखता है, जिस पर एक आकर्षक मुकुट लगी होती है। जब कभी वर्तमान दुनिया में उसकी अस्थायी विरासत की बात आती है तो मिस्र के फेरो को उसके मानव अवतार के रूप में बताया जाता है। इजिप्ट में मौजूद ग्रेट स्फिंक्स को हॉरस का ही अमानत बताया जाता है। यहाँ तक कि स्फिंक्स को हॉरस का ही अवतार बताया जाता है। और चूंकि इसने युद्ध में सेत को हराया है, इसलिए उगता सूरज का प्रतीक अथवा इन्हें सूरज के पुत्र की संज्ञा दी जाती है। नंबर 5, आइसिस। इस इजिप्टियन देवी को समय के साथ कई नामों तथा इसके कई कामों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र हॉरस से संबंध को लेकर बताया जाता है, क्योंकि आइसिस हॉरस की मां है तथा ओसाइरस की पत्नी, और इसी को नील नदी में बाढ़ का कारक बताया जाता है, क्योंकि जब इसका भाई तथा पति ओसाइरस की मृत्यु हुई थी तब इसके आंसू नील नदी के पानी को पूरी तरह से भर देते हैं, और इसी घटना के बाद इसे इजिप्टियन देवी देवता में सबसे ताकतवर होने की संज्ञा दी जाती है। नंबर 4, अन्यूबिस। इजिप्ट के लोक कथाओं में अन्यूबिस का जिक्र कई बार किया गया है। आपने भी जैकल के सिर वाले इस इजिप्टियन गॉड की तस्वीर या स्टेचू को जरूरी कहीं ना कहीं देखा होगा। माना जाता है कि अन्यूबिस ओसाइरस का सौतेला संतान था, जिसे मृत्यु का देवता कहा जाता है तथा अंडरवर्ल्ड में इन्हीं का राज चलता है। ममिफिकेशन का देवता कहलाने के कारण कई प्राचीन राजा महाराजा खुद को ममिफाई कर लेते थे ताकि उनके लाशों को अन्यूबिस बचा कर रखे और एक दिन वो मम्मी यानी मर चुके राजा पुनर्जीवित हो सके। अन्यूबिस के बारे में ऐसा बताया जाता है, ये अपने आकार को अपने इच्छा अनुसार जब चाहे बदल सकते हैं और अपने रूप को किसी भी जीवों में बदल सकते हैं। इनकी कथा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, इसलिए इनकी लोकप्रियता विश्व भर में है। नंबर 3, रा। बाज की तरह सिर वाले इस मिस्र के देवता को सूर्य का देवता बताया जाता है और इन्हीं को अपना ईश्वर मानकर कई राजवंश खुद को इन्हीं के संतान बताते हैं। यही वजह है कि उनके राज चिन्ह में रा अथवा सूर्य का चित्र बना रहता है। यहाँ तक कि कई राजा के किंगडम ऐसे बने होते थे जो सूर्य से निकलने वाली किरणों को प्रदर्शित करती थी। रा के अल्टीमेट फॉर्म को अमून रा कहते हैं, जिसका मतलब होता है सुप्रीम गॉड, यानी जो देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हो। चित्रों के माध्यम से देखा गया है कि रा का संबंध हॉरस तथा ओसाइरस से भी है, जो अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पूरे यूनिवर्स पर भी राज करते हैं। नंबर 2, ओसाइरस। गैब या रॉट की संतान आइसिस का जीवन साथी तथा हॉरस का पिता ओसाइरस को उपजाऊ भूमि का देवता कहा जाता है, पर लोक कथाओं के अनुसार डेजर्ट का देवता यानी ओसाइरस के भाई ने छल से गद्दी की लालच में ओसाइरस की हत्या कर दी, पर बाद में ओसाइरस के टुकड़ों को आइसिस इकट्ठा करके उसे पुनः जीवित कर देती है, जिस वजह से ओसाइरस बनता है गॉड ऑफ द डेड। पर जब यह मृत था तब इसकी मुलाकात फेरो से हुई थी। इससे पहले कि हम नंबर 1 पर आइए जानते हैं कुछ और मिस्र के देवताओं के नाम। बास्टेट बिल्ली के सिर की तरह दिखने वाला एक इजिप्टियन देवता है। वहीं सेखमेत को शेर के सिर वाले गॉड कह सकते हैं। इसी के साथ नंबर 1 पे है अमून रा। माना जाता है कि रा देवता का मिलन किसी एक इनविजिबल देवता के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे देवता का निर्माण हुआ जिसे सभी देवों का देव कहा जाता है। अमून रा के बिना इजिप्ट वासियों की सांस तक नहीं चल सकती, क्योंकि संसार में उपस्थित हर एक चीजों पर इन्हीं का ही नियंत्रण है। माना जाता है इन्होंने ही सभी यूनिवर्सेस को बनाया है। यही वजह है कि इजिप्ट वासी इसे सर्वशक्तिशाली देवता मानते हैं और आज भी इसकी तस्वीर कई शिलालेखों में देखने को मिल सकती है। तो ये थे इजिप्ट के 10 सबसे ताकतवर गॉड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।